हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना परियार। बच्चों, आपने देखा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर में ट्राइंगल मेथड सीखा। ट्राइंगल मेथड में हम क्या करते थे? दो वेक्टर्स को ऐड करते थे। क्लियर है? लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस की बात करें, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन है जिसमें दो फोर्सेस हैं, 3 न्यूटन और 7 न्यूटन। मतलब दो पर्सन हैं जो क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर ब्लॉक को 3 न्यूटन और 7 न्यूटन के फोर्स से इस ब्लॉक को खींच रहे हैं। क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों वेक्टर्स क्या है? दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, या हम कहें कि एंगल बिटवीन जो वेक्टर्स आपको दिया गया है वो थीटा क्या है? 0 डिग्री है। और आपको भी मालूम है कि यहां पर जब ये 3 न्यूटन और 7 न्यूटन इस ब्लॉक पर फोर्स लगेगा और दोनों ही सेम डायरेक्शंस में है, यानी कि इस ब्लॉक की जो टेंडेंसी होगी वो किधर होगी? इस तरफ मूव करने की। यानी कि जो नेट फोर्स है वो किस डायरेक्शन में काम करेगा? राइटवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। अगर आपसे कहा जाता है कि भाई कितना नेट फोर्स काम करेगा, तो अगर एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या है? 0 है, तो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। यहां पर नेट फोर्स जो होगा, यानी जो दोनों फोर्सेस दे रखे हैं आपको, 3 न्यूटन और 7 न्यूटन, इनके मैग्नीट्यूड्स का आप सिंपली क्या कर देंगे? सम कर देंगे। यानी कि 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। क्लियर है? यानी इन दोनों एफर्ट का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट 10 न्यूटन होगा। अगर यहां पर हम कहें कि भाई इस नेट फोर्स की डायरेक्शंस क्या होगी, तो बिकॉज दोनों फोर्सेस किधर काम कर रहे थे? दोनों फोर्सेस की डायरेक्शंस जो है वो राइटवर्ड है, तो यहां पर भी जो नेट फोर्स होगा वो किधर काम करेगा? वो फोर्स भी आपका राइटवर्ड ही काम करेगा। या इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या कह सकते हैं जो डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट फोर्स की वो किधर होगी? टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है? तो अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं और उनका एडिशंस अगर आपको फाइंड करना है, तो वहां पर आपको क्या करना है? सिंपली उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का आपको सम कर देना है। आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। डायरेक्शंस, जो दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शंस होगी वही रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। लेकिन सेम थिंग आप मोर देन 2 वेक्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इफ more than 2 vectors are parallel to each other, means means सारे वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है? वो सेम है। यहां पर आप देख पा रहे हैं 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर सारे के सारे जो फोर्सेस हैं यानी फोर्स वेक्टर हैं, उन सबकी डायरेक्शंस किधर है? टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो आप क्या करेंगे? आप नेट फोर्स निकालने के लिए इनके मैग्नीट्यूड्स को सिंपली क्या कर देंगे? सम कर देंगे। यानी 5 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, यानी 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 न्यूटन। क्लियर है? अगेन डायरेक्शंस की बात करें, सारे के सारे फोर्सेस किधर काम कर रहे थे? सारे के सारे फोर्स राइटवर्ड डायरेक्शंस में काम कर रहे थे। सो डायरेक्शंस ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विल बी राइटवर्ड, या आप यहां कह सकते हैं कि वो टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है? यानी कि दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल्स 0 हो तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सपोज दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शंस में काम करें, यानी जो ये दो पर्सन थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, एक पर्सन 3 न्यूटन का फोर्स लगाकर इस ब्लॉक को खींच रहा था, दूसरा पर्सन 7 न्यूटन का, और इनका जो नेट इफेक्ट था, जो नेट फोर्स था वो क्या आया? 10 न्यूटन। अगर यही दोनों पर्सन अपोजिट डायरेक्शंस में अपना एफर्ट लगाएंगे तो क्या होगा? तो यहां पर लोग डायग्राम ले लेते हैं।
ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वही दोनों पर्सन हैं, लेकिन एक पर्सन जो 7 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है वो लेफ्टवर्ड फोर्स लगा रहा है और 3 न्यूटन वाला राइटवर्ड फोर्स लगा रहा है। और नेट इफेक्ट की अगर हम बात करें तो ये हमें बहुत प्रैक्टिकली भी समझ में आ रहा है कि भाई 7 न्यूटन ज्यादा एफर्ट लगा रहा है 3 न्यूटन, तो 7 न्यूटन वाला क्या करेगा, 3 न्यूटन वाले एफर्ट को कैंसिल करेगा और जो बचेगा वो एफर्ट इस ब्लॉक पर लग रहा होगा। तो अगर अपने को नेट फोर्स यहाँ पर फाइंड करना है, नेट फोर्स बेसिकली क्या हो जाएगा, वो आपके लिए होगा 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 न्यूटन। क्लियर है? यानी कि जब दो वेक्टर्स, यहां पर अगर थीटा की बात करें तो अगर आप ध्यान से देखें, एक फोर्स ये रहा 3 न्यूटन का, 7 न्यूटन का ये रहा फोर्स, और अगर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल्स की बात करें तो यहाँ एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या है, 180 डिग्री है। या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों ही फोर्स वेक्टर क्या है, ये एंटी पैरेलल है। अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सब्ट्रैक्शन से आएगा। आप क्या करेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उससे कम वाले मैग्नीट्यूड्स को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 7 माइनस 3 क्या क्या आ गया, 4 न्यूटन। अब बात आती कि भाई इस फोर्स की डायरेक्शंस क्या होगी, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा, उसकी ही डायरेक्शंस रिजल्टेंट वेक्टर की भी क्या होगी, डायरेक्शंस। तो यहां पर देखें तो जो 7 न्यूटन है ये टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस काम कर रहा है, और जो 3 न्यूटन है ये टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस काम कर रहा है। किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, 7 न्यूटन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो आप क्या करने वाले हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसकी डायरेक्शंस किधर आएगी, इसकी डायरेक्शंस आएगी टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है? ये आप कह सकते हो लेफ्ट ओवर। क्लियर है? अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप ध्यान दें तो यहां पर दो फोर्सेस हैं, यानी कि जो 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का फोर्स है वो सेम डायरेक्शंस में काम कर रहा है, और जो 5 न्यूटन का फोर्स है ये अपोजिट डायरेक्शंस में काम कर रहा है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, यहां पर ये 3 न्यूटन और ये 4 न्यूटन है, तो आप पहले इन दो वेक्टर्स के लिए बात करें। अगर आपने इन दोनों वेक्टर्स के लिए ध्यान दिया तो क्योंकि आपको पता है ये 4 और 3 दोनों सेम डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं, तो जो इनका रिजल्टेंट एफर्ट आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड्स होगा वो कितना होगा, 4 3 7 न्यूटन। और ये 7 न्यूटन किधर काम कर रहा होगा, जिधर वेक्टर्स काम कर रहा होगा, तो 7 न्यूटन का फोर्स ये काम कर रहा है। और यहाँ पर ये दूसरा क्या है, 5 न्यूटन। तो आपने देखा कि 3/4 सिस्टम 2/4 सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। अब आपके क्वेश्चंस में सिर्फ दो फोर्स हैं, एक 7 न्यूटन और एक 5 न्यूटन। 7 न्यूटन राइटवर्ड काम कर रहा है और 5 न्यूटन लेफ्टवर्ड काम कर रहा है। यहाँ पर जो नेट आएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है, 180 डिग्री है। दोनों वेक्टर्स क्या है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, यानी जो एफ नेट आएगा वो इज इक्वल टू लिखेंगे आप 7 माइनस 5 यानी कि इक्वल टू 2 न्यूटन। और 7 न्यूटन मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उसकी ही डायरेक्शन रिजल्टेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। तो डायरेक्शन इस वेक्टर की क्या आएगी, इस वेक्टर की जो डायरेक्शंस आएगी वो आएगी टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। या इन वेक्टर फॉर्म इसी क्वेश्चंस में आप चाहें इस एफ नेट वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, एफ नेट इज इक्वल टू आएगा 2i कैप, 2i कैप। यानी कि अगर दो फोर्सेस एंटी पैरेलल हैं तो भी आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको सिंपली क्या करना है, उनके मैग्नीट्यूड्स का सब्ट्रैक्शन कर देना है। क्लियर है? लेकिन अगर यही दो फोर्सेस क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तब हम इसे कैसे प्रोसीड करेंगे देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चंस किया है जिसमें ये दो वेक्टर जो हैं या दो फोर्सेस जो हैं ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। एक का मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन है और दूसरे का मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन। क्लियर है? और सपोज इसे हम कह देते हैं कि ये आपके लिए F1 फोर्स है
और ये आपके लिए F2 फोर्स। और हम लोग यहां पर यूज करते हैं अपना ट्राइंगल मेथड। तो ट्राइंगल मेथड में क्या था? ट्राइंगल मेथड में आप एक वेक्टर, मतलब ट्राइंगल मेथड्स के हिसाब से अगर हम कहें कि आपको फाइंड करना है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ठीक, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप? F1 वेक्टर इसको अलग लेकर आ रहे हैं और इन्हीं वेक्टर्स को डिस्प्लेस करा रहे हैं, चीजें समझने में आसानी है। ये आपने इस 3 न्यूटन वाले वेक्टर्स को लेकर आए और 3 न्यूटन वाले वेक्टर के हेड में आपने इस तरीके से 4 न्यूटन वाले वेक्टर्स का क्या कर दिया? टेल ऐड कर दिया। क्लियर है? ये था आपके लिए 3 न्यूटन और ये है आपके लिए 4 न्यूटन। या इसे जनरलाइज अगर करें तो ये है आपके लिए F1 वेक्टर और ये रहा आपके लिए F2 वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट क्या होगा? फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर का आप हेड ऐड कर दें। ये जो है ये है आपके लिए F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। क्लियर है? तो इस वेक्टर्स में दो चीजें हैं, अगर हम यहां पर ध्यान दें तो सपोज ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा और इक्वल टू लिख देते हैं यहां पर F नेट वेक्टर। हर चीज का मतलब है यहां पर F नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। यहां पर ध्यान से देखें कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस वेक्टर की लेंथ होगी और यहाँ पर जब दो वेक्टर क्या होंगे? आपस में परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि एंगल बिटवीन जो वेक्टर्स होगा थीटा, अगर हम कहें कि एंगल बिटवीन वेक्टर क्या है 90 डिग्री, अगर यहाँ पर इसे थीटा ले रहे हैं तो इसको हम लोग अल्फा कह लेते हैं। ये एंगल आपके लिए अल्फा है। तो एफ नेट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये दोनों साइड एफ नेट का स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो यहां से आप देखेंगे F नेट इज इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। क्लियर है? तो जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो आप F नेट इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? और एंगल की अगर हम बात करें तो यहां पर tan अल्फा इज इक्वल टू, क्योंकि आपको F2 और F1 दोनों के मैग्नीट्यूड्स पता है तो डायरेक्शंस यानी कि अल्फा, तो यहां पर आप देखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट यानी कि F2 डिवाइडेड F1। इस तरीके से आपका क्या फाइंड हो जाएगा? अल्फा भी फाइंड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड्स F1 के क्या दिया है? F1 का मैग्नीट्यूड्स 3 है और F2 का मैग्नीट्यूड्स 4 है। तो आप यहां पर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तो इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ये 5 न्यूटन रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड्स होगा और tan अल्फा इज इक्वल टू F2 यानी कि F2 यानी कि 4 न्यूटन डिवाइडेड 3। तो जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके लिए tan इनवर्स 4/3। क्लियर है? आपको एक स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल याद कर लेना है, फिजिक्स में बहुत काम आने वाला है। जनरली आप लोगों को थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब की वैल्यूज पता है। क्लियर है? लेकिन एक ट्राइंगल कुछ स्पेशल, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पर
ये साइड की वैल्यू 3 है, इसकी 4 है, तो डेफिनेटली हाइपोटेनस क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये जो एंगल्स हैं ये आप लोगों को याद रख लेने की, ये जो एंगल होगा ये एंगल होगा 53, यानी 5 हाइपोटेनस 5 और 3, ये साइड जो एंगल बनाएंगी वो क्या है 53, ये एंगल क्या होगा 37 और ये एंगल क्या है 90 डिग्री। क्लियर है? इस तरीके से अगर आपको कभी साइन 37 या कभी 53 के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू निकालनी हो तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम आपसे कहेंगे साइन 53 क्या होगा, तो आप कहेंगे सर साइन 53 इज इक्वल टू होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा 4/5। आपसे कहा जाए cos 53 क्या होगा, आप कहेंगे सर cos 53 इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 3/5। आपसे कहा जाए कि tan 53 क्या होगा, तो आप कहेंगे सर tan 53 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 4/5। सिमिलरली आपसे कहा जाए कि sin 37 की वैल्यू क्या होगी, तो 37 के सामने वाली साइड क्या है 3 है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 3/5। cos 37 क्या होगा, तो आप कहेंगे cos 37 इज इक्वल टू होगा एडजेसेंट यानी कि 4 और हाइपोटेनस यानी कि 5, 4/5। tan 37 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये हो जाएगा आपके लिए क्या 3/4, सॉरी tan 53, इसका मतलब लोगों ने अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लेना था, यहाँ 4 क्या होगा 4/3 आएगा tan 53, और यहाँ पर ये 3/4। तो आई होप इस तरीके से अभी जैसे आपने देखा था कि जो ट्राइंगल्स था वहां पर tan अल्फा आपने फाइंड किया, वहां से आप ये देखकर बता सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि हम लोगों ने ट्राइंगल्स मेथड सीखा है। आज हम लोग एडिशन का पैरेललोग्राम मेथड समझेंगे और एक ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? ध्यान देते हैं। पैरेललोग्राम मेथड, देखो ध्यान देते हैं। पैरेललोग्राम मेथड में बेसिकली क्या होता है कि आपको एक वेक्टर ये दिया गया और एक दूसरा वेक्टर ये रहा, जस्ट ग्राफिकल। ये आपके लिए ए वेक्टर है, ये आपके लिए बी वेक्टर है, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ सपोज एंगल बना रहा है थीटा। ट्राइंगल मेथड में आपको करना है टेल टू टेल। टेल टू टेल मतलब अगर आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड करना है तो आपको ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर का टेल क्या करना है, ज्वाइन कराना। तो अगर यहीं पर आप ध्यान, और पैरेलल शिफ्टिंग करनी, कैसे शिफ्टिंग करनी पैरेलल, तो ये रहा ए वेक्टर, इसे अपन ने शिफ्ट करके यहाँ ले आए, और ये रहा बी वेक्टर जिसे शिफ्ट करके हम यहाँ ले आए। तो आपने देखा कि दोनों वेक्टर्स के हमने क्या किए, टेल से टेल ज्वाइन कराया। टेल से टेल ज्वाइन होने के बाद ये एंगल क्या है थीटा। अब आपको क्या करना है, इसके हेड से ये जो ए वेक्टर है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी। इसी तरीके से जो ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए आप। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये क्या तैयार हो जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम तैयार हो जाएगा। और इस पैरेललोग्राम में जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच से जाने वाली ये डायगोनल है, ये डायगोनल इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन को बताई, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, आर वेक्टर। तो पैरेललोग्राम मेथड्स में हमें क्या करना है, इन दो वेक्टर्स को हेड टू
सॉरी टेल टू टेल ज्वाइन कराना है और एक पैरेललोग्राम तैयार करना है जो डायगोनल होगी, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच से जाने वाली डायगोनल इसके वेक्टर एडिशन को बताएगी। अब आप इसमें एनालिटिकल मेथड लगाकर मैथ्स अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी साइड के लिए कोई फॉर्मूला बना ले। ये ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो इसके लिए फॉर्मूला तैयार कर लें। ये आर वेक्टर बी के साथ एंगल बना रहा है, मान लीजिए बीटा, तो हम बीटा के लिए कोई फॉर्मूला तैयार करें। क्लियर है? तो अगर इस फॉर्मूले को डेराइव ना करें और हम डायरेक्ट रिजल्ट्स लें, क्योंकि आपको भी पता है अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में एंगल्स थीटा हो तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड्स आता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर? अल्फा के लिए डायरेक्ट आप याद रखें tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइडेड a प्लस b cos। सिमिलरली tan बीटा is equal to a sin theta divided b plus a cos। जहां पर अल्फा क्या है? अल्फा एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर है। बीटा आपके लिए एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर है? तो अगर दो वेक्टर्स आपको गिवन है तो इस तरीके से आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड्स और किसी भी वेक्टर के साथ उसकी क्या डायरेक्शंस है आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन है टू फोर्सेस of magnitude 2 Newton and 3 Newton are acting at an angle 60 degree. Find the magnitude of resultant force। तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पर दोनों फोर्सेस यानी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड्स आपको 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन गिवन है और एंगल बिटवीन वेक्टर आपको 60 डिग्री गिवन है। तो रिजल्टेंट वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल टू क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस बी का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 इंटू 1/2। यहां से ये आ जाएगा 6, यानी कि जो आर वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 प्लस 9 प्लस 6, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 19 न्यूटन is the magnitude of
रिजल्टेंट फोर्स। इस तरीके से अगर आपको दो वेक्टर्स और उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल गिवन हो तो आप पैरेललोग्राम मेथड्स में जो हमने फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्मूले की हेल्प से आप मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शंस बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं।